आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनिस सनवर। बिहार की राजनीति में आज बड़ा भूचाल है। पप्पू यादव 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। अदालत के आदेश पर मेडिकल कस्टडी में पीएमसीएच भेजे गए। पुलिस कहती है ये कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, आवाज दबाने की कोशिश है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। सड़कों पर समर्थक उतरे, हंगामा हुआ, पुतले भी फूंके गए। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल उठने लगा है, कानून वाकई क्या अपना काम कर रहा है या सियासत अपना बदला ले रही है? आज बड़ी खबर में पप्पू यादव की गिरफ्तारी कानूनी या इंतकाम, मेरे साथ मौजूद है। इस पर चर्चा करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी और भाजपा प्रवक्ता उषा दुबे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है उषा जी, नदीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले नदीम साहब, आपके पास सवाल बड़ा अहम है। एक तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 साल पुराने केस में, और वो अचानक जो हुई गिरफ्तारी, तो क्या ये टाइमिंग आपको राजनीतिक नहीं लगती? इसको लेकर विपक्ष तो हमेशा से सवाल उठा रही है। राहुल गांधी का सवाल आ गया, प्रियंका गांधी का सवाल आ गया। तो वो कह रहे हैं कि सारी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं आजकल, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के खिलाफ हो रही हैं। पक्ष में सारे जो हैं वो एकदम साफ सुथरे छवि वाले लोग बैठे हुए हैं, उनमें किसी ने कोई कुछ नहीं किया, ना किसी के नाम पे कोई केस है। देखिए जी, बिल्कुल ये सिर्फ पप्पू यादव जी का मामला नहीं है। आप जितने भी मामले को आज के दौर पे आप देखेंगे, वो व्यक्तिगत या फिर किसी एक मकसद के तहत सरकार क्या कानून को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, पुलिस को अपने हिसाब से वो घुमाना चाहती है। अब कल जिस मामले की बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जो मामला कल हुआ, ये आपने जैसे बताया कि ये 1995 का एक केस है, जिसके ऊपर कोर्ट ने उनको ना उपस्थित होने पे एक ऑर्डर जारी किया था। पप्पू यादव जी सम्माननीय सांसद हैं, सदन चल रहा था, वो कल ही शाम को वापिस पटना लौटे थे और उनको आज अदालत में पेश होना था। अब आनंद फानंद में पुलिस जाती है और जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, आपके सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और अभी अभी आपके विजुअल जो चल रहे हैं, ये सब कुछ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत काम हो रहा है। अब चूंकि पप्पू यादव का मामला इसलिए भी इस वक्त ज्यादा उछाला जा रहा है, चूंकि बिहार में एक नीट प्रकरण जो हुआ, जिस तरीके से एक बेटी के साथ जो पूरा तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया, और उसमें पुलिस प्रशासन और शासन और सरकार सब मिलजुल करके उस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी मामले को पप्पू यादव जी और जोर शोर से और तथ्यों के साथ उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल प्राइमा फेसी हमको दिखता है कि पप्पू यादव जी का प्रकरण नीट के प्रकरण को ढकने के लिए एक नया चीज इसके ऊपर लाने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज, नीट की छात्रा का अब तक बिहार पुलिस ने शुरू से लेकर के आज तक जिस तरीके से उसने जांच की प्रक्रिया या उसके सिस्टम को जिस तरीके से उन्होंने चलाया है, उससे साफ ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस कोई बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एसपी का बयान सुन रहा था इस मामले पर, और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर हुई है। बहुत टाइम उनको जो है कोर्ट ने आदेश दिया था कोर्ट में हाजिर होने का, लेकिन वो नहीं हुए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। नीट को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा था उनसे कि नीट को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नीट से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बिल्कुल वो पुलिस जो है वो अपने आप को बचाते हुए बिल्कुल वो कहेगी कि दोनों तो अलग अलग मामले हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो आम जनता और हम और आप सब लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो यहां पर पुलिस अपनी बात को देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग कानून और संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, लेकिन आज जिस तरीके से कानून को अपने हिसाब से मोड़ के चलाया जा रहा है, इस वजह से देखिए, सिर्फ यही नहीं, आप सदन की बात कर लीजिए। सदन में जब लोकसभा के स्पीकर हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी को एक किताब का रेफरेंस करने से उनको कानून दिखाते हैं, और अगले ही दिन निशिकांत जी एक नहीं 6-6 किताबों को लेकर के वहां पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कानून तो अब रहा नहीं, लोग
सरकार अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहती है, उसको जब मर्जी आती है किसी कानून को वो बताती है कि ये कानून है, और जब उसी में वो अपने आप को जब पाती है तो कहती है कि ये कानून तो नहीं है। तो इस तरीके से ये केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिस तरीके से सरकार कहती है जो उचित समझो करो, तो यहां पे एक टास्क दे दिया जाता है आप पुलिस प्रशासन को कि भाई आपको ऐसे ऐसे करके इनको बचाना है, उसके आगे आप जो उचित समझिए वो कीजिए। तो ठीक यहाँ है, पे तो जो ठीक है, उचित समझिए वही करने वाली, तो शासन और प्रशासन के ऊपर सवाल ठीक तो है, बिल्कुल लाजमी तौर पे उठता ठीक है। है, ठीक है। उषा जी, जब से बिहार की ये वाली सरकार बनी, जिसमें गृह मंत्रालय बिहार का आपके पास आया, कहा जा रहा था कि बुलडोजर भी कार्रवाई होगी और इस तरह की कार्रवाई होगी। अब जब ये वाली कार्रवाई हो रही है तो वो सब लोग कह रहे हैं कि समझ में आया कि इनको गृह मंत्रालय क्यों चाहिए था, क्योंकि नीतीश बाबू ऐसे काम नहीं करते थे कि उनको जो है किसी भी विपक्ष के नेता को फंसाना पड़े। लेकिन बीजेपी ये काम बखूबी जानती है। इस तरह के आरोप सीधे तौर पर, और पुलिस कह रही है कि कोर्ट का आदेश था, फिर इसे राजनीतिक बदलाव क्यों कहा जा रहा है? नहीं, गृह मंत्रालय ही सिर्फ अपना निर्णय देता नहीं है, पुलिस भी अपना निर्णय देती है। तो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, कोई राजनीतिक चश्मा से न देखा जाए। उनके ऊपर जो कार्रवाई, तीनों की कार्रवाई चल रही है। 1994-95 का जो भी कांड था उनका, या बहुत पहले गति वाला बहुत चल रही थी, और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इंतजार कर रही थी। वो आएंगे और गिरफ्तारी देंगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिए, इससे पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा जिसको पट्टा पे उपलब्ध थे। अब अचानक आप इसको राजनीतिक देखिएगा, आप विपक्ष पे बैठे हैं तो हमारे ऊपर आपका काम है, लेकिन आप उसको एक राजनीतिक दृष्टि से हटकर कानून की दृष्टि से देखिएगा तो लगेगा कि यह काम सही हुआ है। अगर आप राजनीतिक से आप देखिएगा, हमारे बदले की भावना से अगर देखिएगा तो आपको उसी तरह से दिखेगा। तो वह जो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी केस में किसी एक शख्स की गिरफ्तारी जो पब्लिक डोमेन में हमेशा अवेलेबल रहता हो, 31 साल लग जाते हैं? ये तो अपने आप में फेलियर दिखा रहा है प्रशासन का कि 31 साल बाद अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो यानी कि बहुत लंबा वो है। अगर ऐसे के तो कई सारे मामले में अगर जेल हो जाती है और जेल होने के बाद उनको 20-30 साल बाद पता चलता है कि वो बाइज्जत बरी हो गए, तो 31 साल क्यों लग गए इस कार्रवाई में भी? ये भी प्रशासन पे बड़ा सवाल है। इनके का जब शासन काल था, फिर से उनके वो पारा था। अब हमारी सरकार जब आई है, गृह मंत्रालय हो या पुलिस प्रशासन हो, इन सब सारे जितने भी क्रिमिनल लोग हैं या जितने के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नदीम जी, होना बस है, 10 सेकंड। अब सब फाइलें खुल रही है, देखी जा रही है और उसके ऊपर करवा रही है। चारा घोटाला का है, तो चारा घोटाला का केस तो कितना पुराना है, अब तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो उसी तरह से जो भी कार्रवाई करना है वो अब हो रहा है। इनके टाइम की फाइलें तो अब खोली जा रही है। कितने सारे जो केसेस जो फाइलों के अंदर दबी हुई थी इनके शासन काल में, उस फाइलों को अब देखा जा रहा है, और जो उचित है वह कानून है, कार्रवाई कर रही है। अब उसको राजनीतिक चश्मे से देखिएगा तो गलत बात है। नदीम साहब, राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं आप, वरना ये कार्रवाई बिल्कुल जायज है क्योंकि कोर्ट के कहने पर हुई है। लेकिन आप राजनीतिक चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको लगेगा कि पप्पू यादव पे अगर केस है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीतिक चश्मा हम लगाए हैं, लेकिन राजनीतिक वो ऐसा चश्मा लगा के बैठे हैं जिसमें सिर्फ वही पाक दिखते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं दिखता है। आप ये बताइए कि अभी पूषा जी कह रही थी कि पुलिस इंतजार कर रही थी। अगर 3 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो क्या पुलिस दिल्ली जाकर के नहीं उनको अरेस्ट कर सकती थी? पुलिस इंतजार करेगी? पुलिस क्या किसी क्रिमिनल का इंतजार करती है कि वो अपने घर में मैं आएगा तो हम खुद उसको कह रहा पकड़ेंगे? हूं कि चलिए 3 तारीख से आज तक का तो कम वक्त है। ये तो पब्लिक डोमेन में रहने वाले शख्स हैं जिनके हर कुछ घंटे के बाद ट्वीट फोटोज आते रहते हैं कहीं ना कहीं प्रोग्राम से, तो अगर गिरफ्तारी होनी थी तो हो सकती थी, लेकिन फिर भी इतने साल लग गए। देखिए वही कह रहे हैं कि ये सरकार अपने विरोधियों के ऊपर एक एक केस लगा के रखती है। आपको याद होगा राहुल जी का प्रकरण, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने उनको मैक्सिमम 2 इयर्स की सेंटेंस सुनाया था। तो वो कब का केस था? आप उसको देखिएगा तो जो केस करता है, जो याचिका करता है, वो जाकर के हाई कोर्ट में कहता है कि भैया केस को अभी रोक दीजिए, हम नहीं चाहते कि इसका ट्रायल अभी हो, ये केस आगे चले। फिर कुछ दिन के बाद वही आदमी जाता है और फिर कहता है अब आप इस केस को सुन सकते हैं।
तो ये लोग करते क्या है कि इनको पॉलिटिकली जो है ये लोग वेंडेटा चलाते हैं और सबके ऊपर एक ना एक सच सच झूठ केस चला करके रखते हैं, और जब इनको जरूरत पड़ती है उस केस को रुकवा देते हैं, जब इनको जरूरत, इनको आसानी लगती है कि नहीं अब इनको खोलना चाहिए तो उस केस को खुलवा देते हैं। ये चाहिए सोचते हैं अगर कि विपक्ष इनके पुलिसिया कार्रवाई या इनके कानूनी कार्रवाई से इनको जो गलत इल्जामात लगा करके नेताओं को फंसाना चाहते हैं और लोगों को चुप कराना चाहते हैं, ये देश की जनता और खासकर विपक्ष के कोई नेता इनके इस पुलिसिया दबाव या कानूनी दबाव में कभी नहीं आएगा। जो सच है वो बिल्कुल सामने ला करके रखा जाएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप देख लीजिए कि अभी 3 दिनों से जिस तरीके से सदन में जो चीजें हो रही है, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। सुबह नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज सदन में नहीं आएंगे, उनको हिम्मत नहीं है और बिल्कुल नहीं आते हैं। वो किताब जिसकी बात हो रही थी, अरे भाई देखिए अब इस जब महिला सांसद उनको घेरेंगी और जान का खतरा, उनको सिक्योरिटी बताएगी तो नहीं आएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? ओम बिरला जी कह रहे हैं कि हमने जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखते हुए सारी चीजें की हैं। ये तो देखिए बहुत हंसी की बात आप कह रहे हैं कि एक मैं नहीं देश कह रहा हूं के साहब, मैं नहीं कह रहा प्रधानमंत्री हूं। को, नहीं वही कह रहे हैं कि हाँ। एक ये बहुत बहुत ये किस तरीके की बात है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है कि एक देश के एक प्रधानमंत्री को अपने ही सदन में दो महिला सांसद क्या करती? तो दो महिला सांसद से जो आदमी डर जाए और सदन छोड़ के भाग जाए, वो आदमी देश को क्या चला सकता है? आप सोच सकते हैं कि किस हालांकि ये तरीके मेरा से मुद्दा ट्रंप नहीं है, मैं इस उनकी, पे करूंगा चर्चा, लेकिन जी बिल्कुल, ठीक, जिस ठीक। तरीके से ट्रंप उनकी बाहें मरोड़ मरोड़ करके अपनी बातों को मनवा रहे हैं, वो साफ दिखता है कि जब दो महिलाओं से डर के भाग ठीक है, जाते हैं ठीक है। तो ट्रंप के उषा जी, सामने क्या होता होगा ठीक है। उनका? उषा जी विपक्ष से भी मैं भी पूछना चाहती हूँ, जब कानून के ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि कानून सही काम करेगी, जब कानून पर विश्वास नहीं है तभी तो आप इतने डरे हुए हैं। जब काम तो कानून का कि सजा किसको देना है किसको नहीं देना है। हम नीट की जो बात कर रहे थे, जब सीबीआई को दे दिया गया, सीबीआई जांच कर रही है। अरे भाई सीबीआई को आप क्यों दिए? आपकी पुलिस क्या अक्षम है? क्या पुलिस आपकी अक्षम है कि आप उसको पहले 4 दिनों तक आप उस केस को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब आपके ऊपर दबाव पड़ता है तब आप आनन फानन में आप 10 बार 10 तरीके की बातें करते हैं और आप कहते हैं कि हम उसको जांच करेंगे। उषा जी की आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है, उनको एक कुछ सेकंड सुन लेते हैं प्लीज। हाँ उषा जी, कानून अगर पप्पू यादव जी को गिरफ्तारी की है तो कानून को लगेगा कि है तो रख देगी, नहीं लगेगा अनुचित लगेगा तो उनको लेकिन उषा जी कोर्ट में पेश होने की बात कही जा रही है। उषा जी कोर्ट में पेश होने की बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आज पटना में थे, कल को पेश हो जाते, क्या दिक्कत थी उसमें? ऐसा क्या हो गया कि रातों रात जो है गिरफ्तारी करनी पड़ गई, वो भी एक सांसद की? दूसरा 31 साल पुराने केस में ट्रायल चल रहा था, तो ऐसा क्यों लगा कि कानून से ऊपर कोई कैसे हो सकता है? अब ये तो पुलिस ने प्रशासन ही बताया कि तो उनको पता क्यों लगा कि ऐसा, इसमें तो हमारे नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो पुलिस की काम है, कानून का काम है। अभी नदीम जी पता नहीं ऐसे क्यों लेके बैठते हैं कि इनको लगता है कि हर चीज में आपके नेताओं के काम है, बीजेपी के नेता जो है हर चीज में इन्वॉल्व है। नदीम जी ने तो एक बिल्कुल ऐसे ही ले रखा है। नहीं, इनका जो काम करने का तरीका, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस काम करे, भाई पुलिस किसके अंडर में आती है? तो पुलिस भी कहीं ना कहीं नेता और जो सरकार है उसके अंडर ही काम कर रही ना। तो ये लोग एक मसले को देखिए, इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, कब किस चीज पे मुद्दा को उठाना है ये बिल्कुल उस टाइम पे उस चीज को करते हैं और ये खुद अपने आप फंस जाते हैं। उषा जी क्या वाकई टाइमिंग बड़ी अहम है नहीं है? जब ऐसा लगा नीट के मामले में आपकी सरकार घिरती जा रही है तो ये वाला प्रकरण कर दिया, ये आरोप है आपके ऊपर। इतने दिनों से इनसे पूछताछ कर रही थी और इनको गिरफ्तार करने वाली थी, ये बोले थे कि मैं कोर्ट में आकर खुद गिरफ्तारी नहीं। अरे तो कितने दिनों से? नदीम जी 3 तारीख की बात है नदीम जी 10 सेकंड जी। उषा जी तो इस आने का इंतजार किया गया कि वापस आए, टाइमिंग देखते देखते अंत में इनको गिरफ्तार किया गया होगा। जहां तक मुझे एक पता है, रात में इनको जब से लौटे हैं दिल्ली से तो इनको देखा गया, पाया दिल्ली में पटना उपलब्ध है, तो गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस प्रशासन बताएगी तो टाइमिंग क्यों चुकी है। नदीम जी लेकिन ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला गिरफ्तारी के टाइम, उषा जी कह रहे हैं कि पुलिस देखी, जब कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं आता जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन वहां के स्थानीय थाना पुलिस को पहले से रहती है कि ये जनप्रतिनिधि और खासकर एक सांसद कहां आ रहा है कहां जा रहा है, वो खुद ही अपने ट्रैवलिंग का ब्यौरा देता है।
तो इसमें छुपने छुपाने की बात कहाँ आ गई थी? पहले से इंफॉर्मेशन था। पप्पू यादव जी कैसा नहीं है, आप इसको विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में आपको मुद्दा उठाना सब जरूरी है, आप उठा सकते हैं। नहीं नहीं, आप देखिए, मुद्दा नहीं उठाना है। उषा जी आप 2-3 बातों का जवाब दे दें कि नीट प्रकरण में अब तक आपकी कानून, आपका पुलिस क्या क्या किया है, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आप अब तक कौन कौन कदम आप उठाए हैं, जरा बता दीजिए। आज लगभग 1 महीना होने को आ रहा है, आप बताइए ना कि क्या क्या उसके ऊपर आप कर रहे हैं। SIT गठन में अपना काम कर, SIT का रिपोर्ट कहाँ है? SIT तो आप फेल कर गए, तब आप उसको CBI को दे रहे हैं। पहले आपका प्रशासन फेल हुआ, स्थानीय प्रशासन, फिर आपने उसको SIT एक बना करके इसको कहा जाता है कि आप चीजों को बराबर करना चाहते हैं, आप उसको चीजों को दबाना चाहते हैं। जब SIT से नहीं संभला आपका, तो आप उसको CBI की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि आप बार बार स्टैंड बदलते हैं और आप चाह रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय नहीं मिले, पीड़िता को जो है न्याय नहीं मिले, और जो उसके गुनाहगार हैं वो कैसे बच जाए, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। आप गुनाहगारों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान नदीम जी हाई वोल्टेज ड्रामा बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी बोले हैं, हमारे गृह मंत्री बोले हैं, हम दोषी होगा। अरे आप देखिए उषा जी, आप एक बात बताइए। उषा जी नदीम जी बोलने तो दीजिए उनको, एक मिनट। उषा जी बात देखिए, उषा जी आप हर बात पे आपके यहाँ बुलडोजर चलाते हैं, तो वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल क्यों आज तक खड़ा है? आप तो ना कानून देखते हैं, ना पेपर देखते हैं, ना कोर्ट देखते हैं, आप यहाँ बुलडोजर राज चला देते हैं। तो अभी आपका बुलडोजर क्यों पंक्चर हो गया है? बुलडोजर चलता है कानून के तहत, कानून हमारी मुड़ी हुई नहीं है, सोई हुई नहीं है, में नहीं है। बिल्कुल, वही तो गरीबों को आप ठंड में जिस तरीके से बेघर किए बुलडोजर चला करके, तो जहां पे चलाना वहां तो आप चलाते नहीं है। आप सिर्फ गरीबों और पीड़ितों के ऊपर अत्याचार के लिए आप बुलडोजर चलाते हैं। अच्छा नदीम जी एक सवाल, किसी को न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम करते हैं। नदीम जी एक सवाल, गिरफ्तारी के दौरान जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, तो क्या प्रशासन ने वाकई एक अनावश्यक सख्ती दिखाई, जिसका इल्जाम जो है आपके कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं, और जो खासकर पप्पू यादव के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने वहां आकर जो है जबरदस्ती की है एक तरीके से, और जो सख्ती दिखाने की जरूरत थी वो सांसद को दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो एक सांसद हैं, वो आराम से भी आपके साथ जा सकते थे। देखिए, जिस तरीके से विजुअल हम लोग देख रहे हैं, हाँ। तो उसमें 2-3 चीजें साफ आ रही कि वो विजुअल में आपने भी सुना होगा कि वो पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना वर्दी में आए, जिनको वो सब पहचान नहीं पाए कि वो कौन लोग है। बाद में उन्होंने अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया, तब वो जाने। तो उनका पहला ग्रीवांस जो हम लोग विजुअल देख रहे थे, उसमें ये पता चल रहा कि पप्पू यादव जी ये कहना चाह रहे थे कि भाई आप वर्दी में आते, आप एक इंफॉर्मेशन दे करके आते, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर उनके साथ जो बात कह रहे कि ठीक है आप हमको हाउस अरेस्ट कर लीजिए, आप सुबह लेके चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा खा रहा हूं, ये सारी चीजों को जिस तरीके से जो प्रकरण वहां चला, तो जो वहां समर्थक थे वो तो कुछ ना कुछ तो उनसे कोई बात हुई होगी, क्योंकि वो जो भी कुछ हुआ है वो सारा कुछ विजुअल सामने है। तो कानून सम्मत तो बहुत कुछ वहां होता हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है उषा जी, गिरफ्तारी में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की बात कर रही है प्रशासन, कह रहा है कि जिन लोगों ने बाधा डाली है या जो भी उस टाइम पे समर्थक जो है ज्यादा हो हल्ला कर रहे थे उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। तो क्या वाकई जिस तरीके से ये गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक तो रात में जा रहे हैं, ऊपर से वो सांसद हैं, ठीक है, आप उनको दूसरे तरीके से भी उनसे बात करके चीज़ें नॉर्मलाइज कर सकते थे, और जो अधिकारी जा रहे हैं वो वर्दी में नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या एक सांसद सवाल भी नहीं पूछ सकता? कानून के तहत जो कुछ होगा वो लोग, हमारे इसमें राजनीतिक का कोई हस्तक्षेप, वो अपना कानून को अपने प्रशासन जो है वो देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। अगर पुलिस गलत किया होगा, हमारे गृह मंत्री कार्रवाई करेंगे, नियम के अनुसार ही, नियम के होगा, तो ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री जी छोड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। कहा ये जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ना, देखो कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है वो विपक्षी नेताओं को डराने का एक संदेश है। जो भी विपक्षी नेता बिहार में रहकर ज्यादा बोल रहा है
यह ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ उसको डराने के लिए कि बाकी डर जाएं, पप्पू यादव को नहीं बख्शा जा रहा तो तुम्हें कैसे बख्शा जाएगा, ये डराने की कार्रवाई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपना काम करती है, दूसरे नजर से ना देखा जाए, कानून के नजर से देखा जाए। कानून को जो उचित लगेगा वो करेगा, कोई इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। विपक्ष इसको फिर लोकतंत्र से भी जोड़कर देख रहा है, कह रहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। आपका जवाब क्या है इस पर? नहीं नहीं, कोई लोकतंत्र पर हमला नहीं है। ये जो कानून पर कार्रवाई की, उस कार्रवाई का कागजे फाइलें खुली है और वो पाया गया है। तो इधर से उधर समाज के काम कर रहे हैं, इधर से उधर रहते थे, लड़कों के पटना में मौजूद नहीं रहते थे, उनको पटना आने का इंतजाम किया गया और गिरफ्तार किया गया। अगर कोई पुलिस गलत करती है तो गृह मंत्रालय, हमारा मंत्री जी हो या गृह मंत्री चुप नहीं रहेंगे, कार्रवाई उनके पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस हमारी स्वतंत्र है, जी हमारा स्वतंत्र, जो उनको उचित लगता है वो करेंगे। अब उस पर हस्तक्षेप। नदीम जी, अब आगे क्या, कोई कानूनी और राजनीतिक कदम उठानी जा रही है कांग्रेस इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं और उषा जी को ही बता दूं कि हम लोगों को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ बिहार, हर किसी को कानून को मानना चाहिए और कानून के दायरे में हर काम को करना चाहिए। ठीक है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब ये सरकार कानून को अपने एक टूल्स के तौर पे यूज करती है, तब विपक्ष को बोलना जायज होता है और विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब कानून का बेजा इस्तेमाल किया जाए तो विपक्ष बोले, और अगर विपक्ष नहीं बोलता है तो वो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, हम अभी भी कहते हैं और कभी भी कहेंगे, क्योंकि कानून सबको मानना पड़ेगा। लेकिन ये लोग कानून को जब टूल्स बना लेते हैं तब दिक्कत होती है और तब विपक्ष को अपनी आवाज उठानी पड़ती है। और जब जब ये कानून को टूल्स बनाएंगे हम इनके सामने खड़े होंगे जी, क्या वाकई कानून को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अब? क्योंकि आपके ईडी, सीबीआई, सारी जांच एजेंसियों पे तो यही आरोप लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। अब बिहार पुलिस का भी वही मामला है, वो कह रहे हैं कि ये टूल बनाने की कार्रवाई है। दूसरा, अगर चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई, कोई बदले की भावना नहीं है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच का भरोसा देगी? बिल्कुल पारदर्शी जांच होगी। जहां ये टूल्स की बात करते हैं तो हमारी जो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे अभी कभी सत्ता में बैठे थे तो यह भी तो इसी तरह से इस्तेमाल करते होंगे। उनको पता है कि इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। जब इस्तेमाल किए होते ना, जब आपके तरीके से चुनाव आयोग को अपना आयोग बना लिए होते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर दिए होते, तो आज आप लोग सत्ता में कभी नहीं आए होते। चूंकि हम लोग कानून सम्मत काम कर रहे थे, कानून संविधान के दायरे में काम करते हैं, तभी आपको इतनी आजादी थी, तभी आपको इतनी आजादी मिली थी कि आप इस तरीके से आज सत्ता में आए हैं। नहीं तो जिस तरीके से हम सत्ता में थे, आपके तरह अहंकार और कानून को अपने हिसाब से चलाते, तो आप लोग कहीं दूर दूर तक नहीं होते। अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भी आप बोलेंगे एक जुर्म करने वाले को करते हैं, अगर गिरफ्तार करते हैं तो आप बोलेंगे कि देखिए, देखिए मैंने क्या कहा कि जब कानून कानूनी तरीके से काम करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जब कभी भी सरकार कानून को या सिस्टम को टूल्स बना करके इस्तेमाल करेगी तो विपक्ष तो अपना आवाज, अपनी भूमिका निभाएगा। क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या नदीम अंसारी साहब? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो भी चीजें होंगी हम लोग उसको करेंगे। हम लोग का मकसद ये है कि जो न्याय, जिस पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा उस पीड़िता को न्याय मिले, उसके लिए जो भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे और उस पीड़िता को न्याय बिल्कुल दिलाएंगे। ठीक है, उषा जी, को न्याय मिलेगा और को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा? ठीक है, कब मिलेगा न्याय? ठीक है, मुख्यमंत्री अब तक तो कहीं न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लगी हुई है। ठीक है नदीम जी, रही बात आप जो बोल रहे हैं कि जो हमारी तो इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक रूप, तो राजनीतिक रूप से नहीं, कानून, ईडी, सीबीआई सब अपना काम करते हैं। अगर आप उसको और बदले की भावना से देखिएगा तो वह उसी दृष्टिकोण से दिखेगा। जिसको जो भी जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी। चलिए उषा जी, ठीक है उषा जी, नदीम जी,
मेरे पास सजा वक्त मिल गई होती तो ये बात ही नहीं हुई होती। चलिए ठीक है, उषा जी, नदीम जी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। कानून का राज या सियासत का दबाव, एक तरफ कोर्ट के आदेश और पुलिस की दलीलें, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, आवाज दबाई जा रही है। फैसला बेशक अदालत करेगी, लेकिन सवाल जनता पूछ रही है, क्या न्याय समान है या राजनीति से बंधा हुआ है? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं मोनिस अनवर, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।